मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसिया। कितने कितने खुश हैं। प्रभु के दास पूछते हैं ना कि कितने खुश कैसे पता चलेगा? मुस्कुराते हुए, तालियों के साथ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु के नाम में। प्रभु बरकत दे आप सब कलीसियाओं को। आज यदि मैं देखूं तो मुझे एक बड़ा संडे, एक बड़ी मीटिंग ऐसा लग रहा है जिस तरह से बिग संडे मीटिंग हो, बल्कि यद्यपि ये एक आम थर्सडे है। ये परमेश्वर का मसा, ये परमेश्वर का फेवर है, ये प्रभु का दाहिना हाथ है हमारे ऊपर। तारीफ करें और अपने स्थान को ग्रहण करें सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है प्रभु बरकत दे आपको, फाइनेंशियली इस तरह से स्ट्रेंथ दे, ताकत दे कि जब आप अपने समाज में जाएं, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब पर जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, तो वो लोग आपकी गवाही को, आपकी फाइनेंशियली, आपकी ताकत, आपकी तरक्की, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आपसे पूछें कि भाई क्या बात है, कैसे चमक रहे हो, कैसे क्या हुआ? तो आप बता पाएं कि ये नूर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आप बता पाएं कि ये कोई यहाँ का नहीं है, ये मेरे यहाँ के पेरेंट्स से, परिवार से नहीं मिला, ये तो स्वर्गीय है, ये तो आत्मिक है। आप बता पाएं कि ये नूर परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने का, तौबा करने का, प्रार्थनाओं में रहने का नूर है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारी चट्टान, हमारी रॉक प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं? कई बार टायर्ड हो सकते हैं, थक सकते हैं, थकावट हो सकती है, फिजिकली कमजोरी हो सकती है, लेकिन यदि चट्टान परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तेरी चट्टान, तेरी रॉक मैं हूं, मैं रॉक के समान, चट्टान के समान तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो फिर क्यों ना हम इधर उधर जो भागते फिरते हैं उन सारी चीज़ों को, अन्य चीज़ों को छोड़कर हमारे परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे हो जाएं। क्योंकि वो तो स्वयं कहता है ना कि पूरी अथॉरिटी के साथ, गारंटी के साथ कहता है कि मैं तेरी चट्टान हूँ, तू मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि ये मेरी ही मर्जी है, मैं किसी को धनी करता हूँ, किसी को निर्धन करता हूँ, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा करता हूँ। परमेश्वर कहता लेकिन मैंने तुझे इसलिए चुना है कि कंगालों को मैं चुनूं, घूरे पर से निर्धनों को उठाकर अधिपतियों के संग बिठाऊं। एक रॉयल्टी परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे जीवन में दूं। मैंने तुम्हें इसलिए इस तरह से चुना कि वो हमारी चट्टान, हमारी रॉक है। हमारी परिस्थितियां किसी भी तरह की क्यों ना हो, कैसा भी महसूस क्यों ना हो रहा हो, कैसी भी डिप्रेशन, किसी भी तरह की चिंता क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन्स को, चिंताओं को यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पर डाल दें, उसी पर उंडेल दें, प्रभु को कहें कि प्रभु ये सारी चिंताएं आज से मैं तुझे सौंपता हूँ। प्रभु आज से मैं चिंता, टेंशन नहीं लूंगा। प्रभु तो बार बार मुझे स्मरण दिलाता अपने पवित्र वचन में कि डोंट वरी, चिंता ना कर, चिंता ना कर, कोई टेंशन ना ले, चिंता ना कर। प्रभु कहता मैं तेरी चट्टान हूँ। प्रभु तो कहता है कि चिंता ना कर, आज से मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। जैसे हमारे माता पिता, हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहते हैं कि चिंता ना कर, टेंशन ना ले, मैं खड़ा। कोई भी बच्चों को कोई भी परेशानी आए तो फटाफट पेरेंट्स खड़े होते हैं कि ना कर चिंता, टेंशन ना ले, मैं खड़ा तेरे नाल, तेरा पे हैगा हजे। उसी तरह से परमेश्वर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, वो क्या कहता है? मैं खड़ा हूं, मैं तेरी चट्टान हूं। परमेश्वर कहता मैं तेरी छुपने का स्थान हूं। परमेश्वर कहता मैं तेरा शरण स्थान हूं, सबसे सिक्योर, सबसे प्रोटेक्टिव स्थान। परमेश्वर कहता मैं तेरा स्वयं हूं, मैं खड़ा, डोंट वरी। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, पवित्र वचन को, परमेश्वर के वचनों को डेली स्मरण करें, डेली पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितनी अनमोल, अनोखी, अद्भुत और स्वर्गीय बातें परमेश्वर आपसे करता है। और जब आप जितना परमेश्वर के करीब रहते हैं, उतना ही आप टेंशन फ्री रहते हैं। मेरे आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने परमेश्वर के दास को कभी भी उदास मन, उदास, दुखी चेहरे के साथ कभी नहीं देखा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए कहते डोंट वरी। अरे मैं कौन सा यूट्यूबर हूं, परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर स्वयं मेरे लिए बात करेगा। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है कि बस ये ऐसा ऐसा, वो कहते हैं मैं यूट्यूबर थोड़ी हूं,
मैं तो प्रभु का दास हूं। यदि उसने मुझे खड़ा किया तो वो स्वयं मेरे लिए समय रहते बोलेगा। यदि उसने खड़ा किया है, यदि उसने ऊंचा किया, तो मेरा विरोधी भला क्या कर सकता है यदि उसने ऊंचा किया है। हालेलुया। सो कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर रखते हैं। हमें पता ही नहीं हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्या कह रहा है। आप अपने बायोलॉजिकल फादर की एक बात सुनकर के कोई गल नहीं भाई पुत चिंता ना कर, मैं खड़ा। आप कितनी ताकत, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी दलेरी को महसूस करते हैं। और परमेश्वर आपसे बाइबल में से बार बार अपने वचन में से बात कर रहा है कि डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। लेकिन यदि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ बैठेंगे ही नहीं, हर रोज यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, वक्त नहीं बिताएंगे प्रभु के वचन के साथ, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है डोंट वरी, लेकिन आपके फिर भी चेहरे मुरझाए रहते हैं। आप फिर भी वरी में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या सच में होगा, क्या ऐसा हो सकता है भला। इस तरह से हम क्या है, शक वाले शब्दों को निकालते हैं, इस तरह से अंगीकार रहता है। सो आज से सब क्लीस है, मेरा ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है कि आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें। हर रोज प्रभु ने जो जीवित वचन अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस वचन को रोज पढ़ें और जाने कि परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या क्या कहता है। कितनी अनोखी, अद्भुत और अनाइंटिंग से बड़ी ग्रेसफुल स्वर्गीय बातें, गहरे भेद, डीप रेवलेशंस के साथ परमेश्वर आपसे बात करता है। आज से जब आप अपनी बाइबल को, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा। आपको समझ आएगी आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में लगातार बढ़ते जाएंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आप परमेश्वर की सेम वचनों में से अनोखी और डीप बातों को समझ पाएंगे और आप ये कहेंगे कि अरे मैंने तो ये पहले भी पढ़ा था चैप्टर, लेकिन अब की बार मुझे ये डिफरेंट तरह से समझ आ रहा है, अब मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। सो इसी तरह से स्पिरिचुअल लेवल, अनॉइंटिंग के भी स्पिरिचुअल लेवल होते हैं। कई व्यक्ति डिफरेंट तरह से प्रीच करता है और दूसरा ही व्यक्ति जो अनॉइंटिंग में, आत्मा में, मस्से में बहुत बड़ा है, वो उससे परमेश्वर डिफरेंट तरह से बात करता है। किसी को परमेश्वर मैट्रिक की शिक्षा दे रहा है, किसी को ग्रेजुएशन की, किसी को पीएचडी की, किसी को डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा है। हालेलुया। तो ये क्या है, ये मस्से में फर्क है। जब जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे, उसी तरह से परमेश्वर आपसे वैसी ही डीप और गहरी बातें आपसे करता रहेगा। परमेश्वर का हर एक वर्ड एक अथाह सागर है। एक एक लाइन परमेश्वर के वचन की आपके स्पिरिचुअल लेवल के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी कैपेसिटी से बढ़कर मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं दूंगा। तो जब आप अपनी आत्मिक और स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने जिगरे ਨੂੰ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगे, कैपेसिटी को, स्पिरिचुअल कैपेसिटी को ज़्यादा देर प्रभु के साथ बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल रीड करेंगे, तौबा करेंगे, पाप से दूर रहेंगे। जैसे जैसे स्पिरिट में आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही परमेश्वर आपसे काम लेता रहेगा, वैसे वैसे परमेश्वर अपने वचन की गहरी बातों को आप पर जाहिर करता रहेगा आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आपकी कैपेसिटी बड़ी है तो बड़ी बातें परमेश्वर आपसे करेगा और बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा लेगा और बड़ी टेस्टमनीज परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं कि आज से मैं रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु के दास को परमेश्वर ने अपनी वफादारी के स्वरूप बढ़ाया है और परमेश्वर ने अपने दास की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आत्मिक रीति से 21 साल, 21 वर्ष लगातार कोई व्यक्ति लगातार प्रेयर्स में रहे, कभी गिरा ना हो, पाप में ना गिरा हो और पैसे में कभी ना गिरा हो, कोई करप्शन ना की हो, वो व्यक्ति जब 21 साल लगातार आत्मा में ही रहता, प्रेयर में रहता है, सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, तो उसका कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिकली अधिक है दूसरों से, क्योंकि वह प्रेयर बहुत ज्यादा कभी गिरा नहीं है, जेलसी नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं किसी तरह की। तो उससे जो परमेश्वर जो अपने दास से फिर बात भी करता है वो भी डिफरेंट लेवल की होती है। जो परमेश्वर अपने वचन से बात करता है वो भी कई बार औरों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनका लेवल क्या है, आत्मा में कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भी आत्मा में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर हमें भी अपनी समझ, अपनी बुद्धि देता रहता है, अपने थॉट्स को हमारे परमेश्वर बड़ा करता है। हालेलुया। हमारे बैरिकेड्स को परमेश्वर बड़ा करता है, लिमिटेशंस को खत्म करता है, अनलिमिटेड करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी क्या हूं, चट्टान हूं, भाई चिंता ना कर, मैं तेरी चट्टान है। प्रभु कहता है मैं अनशेकेबल हूं,
मैं किसी भी विपत्ति में ना, मैं कभी भी डरता नहीं, कांपता नहीं हूं। मैं अनशेकेबल हूं। प्रभु कहता मैं नहीं बनाया सब कुछ, डोंट वरी। मैंने तुझे ऊंचा किया, कौन नीचा कर सकता है भला? हालेलुया। सो इसलिए आज से अपना पूरा फेथ, अपनी पूरी भरोसा, अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाकर रखें। अपने चित्त को प्रभु की ओर लगाएं। रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं। बाइबल को रोज पढ़ा करें ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। हालेलुया। सो आज जो आप वचन को आपने सुना, मेरा ये विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में आपके जीवन में कार्य करेगा और मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की टेस्टिमनीज को आने वाले दिनों में सुनूंगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो आइए, अब बोने का समय है। आप जानते हैं मैंने आपको ये टेस्टिमनी दी थी संडे को, 2-3 हफ्ते पहले में भी, जब मैंने कहा था कि प्रभु के दास ने ना आज अपना पर्सनल सोना बोया है, अपने गोल्ड को बोया। मैंने संडे टेस्टिमनी दी और देखिए अभी 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा ना कि दृष्टि कर, तुझे क्या दिखता है? दूर दूर चारों दिशाओं में दृष्टि कर, इधर उधर, दाहिने बाइने, पीछे आगे, जितनी जमीन तुझे दिखती है ना, जितनी पृथ्वी, जितनी भूमि, ये सब मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और प्रभु के दास ने 3 हफ्ते पहले अपने गोल्ड को बोया। 22 एकड़ जमीन परमेश्वर ने अपने दास को दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो बोना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी लाइफ की पर्सनल टेस्टिमनीज जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, आपके जीवन में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज बनेंगे कि बोना व्यर्थ नहीं। बोने के द्वारा परमेश्वर ने जिस किसी के साथ बाइबल में जो भी बात की है, जो वायदा प्रॉमिस किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता ही है। जब जैसे ही आप दाऊद की तरह, जैसे सुलेमान की तरह, अब्राहम की तरह, जैसे ही आप बोते हैं, जो जो कार्य आप करते हैं, उसी तरह से आप परमेश्वर से अपने प्रतिफल को लेते रहते हैं। हालेलुया। सो प्रेयर माउंटेन भी अब 6 गुना बड़ा हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सो अब जितने लोग आ पाते हैं, मे बी उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग आने पाएंगे एवरी डे, और ज़्यादा हम परमेश्वर के मस्से में सब एकत्रित होकर रोज प्रार्थना किया करेंगे। हालेलुया। सो अभी 1 साल का प्रोसेस है और प्रभु इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा, लेकिन वो अब हमारा हो चुका है। हालेलुया। सो अब्राहम की ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने पिछले दिनों में दिया। सो परमेश्वर यही तो कहता है कि मैं जिसे ऊंचा करूं उसे कौन नीचा कर सकता, ये मेरी कमांड है। और यदि इस कमांड के विपरीत कोई कार्य करता है तो परमेश्वर कहता मैं उससे खुद स्वयं बदला लूंगा। सो हमारा काम है कि हम प्रेयर्स में रहें, फोकस रखें परमेश्वर के कामों की ओर, और ताकि प्रभु के काम बढ़ते रहें। इसी तरह से सेवकाई बढ़ती रहे, इसी तरह से कलीसियां स्थापित होती रहे, रूहें बचती रहें प्रभु यीशु के नाम में। सो ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। हालेलुया। सो अमृतसर में भी नेक्स्ट मंथ में भी क्रूसेड है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है अमृतसर में। हालेलुया। सो ये 4 दिसंबर को अमृतसर में क्रिसमस सेलिब्रेशन होगी। सो आप सब इस क्रूसेड के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, और शोभा यात्रा, नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए तैयारियां मैंने तो शुरू कर दी हैं। सो आप भी सारे कमर कस लें, मिलके काम करना। हमने मिलके परमेश्वर के वचन को हम गली मोहल्लों में, शहर में लेके जाएंगे जय जयकार के साथ। हालेलुया। हमारे लिए, प्रभु के दास के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहा करें, ताकि हम बिना थके परमेश्वर के कामों को करते रहें। लगातार प्रेयर्स में याद रखा करें हमें अपने स्पिरिचुअल परिवार को। कितने जन प्रेयर्स करेंगे आज से हमारे लिए? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रतिफल देगा परमेश्वर, पेबैक करेगा परमेश्वर, आपको सिक्योर करेगा, प्रोटेक्टिव करेगा परमेश्वर। हालेलुया। सो अपने बीजों को उठाएं, सभी कलीसियां अपने टाइट को, अपने हदियों को, ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमारे बोने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को हमें दिया है, अब्राहम के द्वारा किए गए वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया कि मैं ये भूमि तेरे वंश को दूंगा, तो सच में परमेश्वर ने उस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। सेम उसी रीति से परमेश्वर तेरी ग्रेस, तेरा मस्सा इन सब कलीसियों के जीवन में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसियों के जीवन में बहेगा। जितने लोग तेरे बोने के वचन को पूरा करते, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुएगा। परमेश्वर फजूल खर्चियों को छिड़केगा। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट को इनके जीवनों से खत्म करेगा परमेश्वर, हीलिंग पावर से भरेगा,
और मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर लगने वाले लाखों रुपए, उन सब खर्चों, फजूल खर्चियों को तू झिड़केगा परमेश्वर। तंदुरुस्ती देगा, अच्छी सेहत देगा एक एक जन को। हे परमेश्वर, सिर के बालों से पैरों के तलवों तक एक एक जन, एक एक कलीसिया, सभी परिवारों को तू छुए, ब्लेस करे परमेश्वर, हील्ड रखे खुदाबंद। एक एक जन को छुए, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले परमेश्वर, कमी और घटी को दूर करे परमेश्वर। तू कहता है कि मैंने तुझे अधिपतियों के संग बैठने के लिए, तुझे रॉयल लोगों के बीच में, बड़े लोगों, अफसरों के बीच में बैठने के लिए तुझे चुना परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू कहता है कि कंगालों में से तुझे मैंने चुना है खुदावंद। तू कहता है निर्धनों को मैंने घूरे पर से उठाकर खड़ा किया परमेश्वर। आज इन कलीसियाओं को खड़ा करे, फाइनेंशियली ऊंचा करे, फाइनेंशियली अपलिफ्ट करे, इन्हें स्ट्रांग करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियाएं लगातार प्रार्थना करते करते अपने बीजों को बोते रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। मेरा ये विश्वास है कि पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर्स आपके जीवन में आज कार्य करेंगी, परमेश्वर आपको छुएगा। जब मैं खांबरा पहली बार आई थी तो थर्सडे आई थी, हालेलुया। तो आज आपका समय हो सकता है चेंज होने का परमेश्वर में, तो लगातार प्रेयर्स करते रहें। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं।